डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 4 का हिंदी बुक है, चैप्टर 25 जय सोमनाथ। सोमनाथ जो है एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उसी से संबंधित यह चैप्टर दिया हुआ है। और यह मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्चर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिखाया गया है और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिखाया गया है। इन्हीं दोनों के बीच वार्तालाप होती है इस चैप्टर में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। प्रथम दृश्य, तो यहाँ एक नाटक के रूप में यह चैप्टर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन के कक्ष में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए हैं। तो यहाँ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, तो उन दोनों राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए हैं और बातचीत हो रहा है। सरदार पटेल बोल रहे हैं, राजेंद्र बाबू, हमने अंग्रेज़ों से इतना संघर्ष किया, जनता ने आज़ादी के लिए पूरा सहयोग दिया, त्याग और बलिदान की कहानियाँ बहुत है। तो राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं, पर देश बंट गया, हम बंटवारा नहीं रोक सके। तो वो दुख को जता रहे हैं कि देश बंटने से हम लोग रोक नहीं सके। देश को आज़ाद तो कर लिए लेकिन खंडित हो गया। खंडित भारत का रूप अजीब लगता है। सरदार पटेल, पाकिस्तान से लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं, हिंदू सिख सब कुछ लुटा कर चले आ रहे हैं। यह तो और कष्टकारक है। यह बहुत ही कष्टदायी घटना है। जो पाकिस्तान में हिंदू लोग रह गए हैं या सिख लोग रह गए हैं, वो अपनी ज़िंदगी को बचाकर आ रहे हैं। किसी तरह से, मतलब उसका सारा धन दौलत लूट जा रहा है, वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बचाकर आ रहे हैं। राजेंद्र बाबू, मुस्लिम लीग ने अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं की, वे सिर्फ हिंदुओं पर प्रहार करते रहे, आज भी कर रहे हैं। क्या यही ईमान धर्म है? तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अपनी विडंबना को दर्शा रहे हैं कि उन्होंने, मतलब मुस्लिम लीग ने जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के बदले में सिर्फ हिंदुओं पर प्रहार किया, कि ये कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता। तो वही कह रहे हैं कि क्या यही ईमान धर्म होता है? तो यहाँ पे अब उन लोगों की ऐसी सोच थी, उन्हें यह सिखाया गया था। और मुस्लिम लीग का जो प्रमुख था वो जिन्ना थे। सरदार पटेल बोल रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान को पाक साफ कर रहे हैं, काफिरों को मारकर भगाकर पाक साफ कर रहे हैं। सरदार पटेल अपनी विडंबना को दर्शा रहे हैं कि पता नहीं उसका जो, मतलब कोई इस तरह का रिवाज है कि वो अपनी जगह को साफ़ सुथरा कर रहे हैं काफिरों को मारकर। तो मुस्लिम जो होते हैं वो मुस्लिम के अलावा जितने भी जाति होते हैं या जितने भी लोग होते हैं, उन सभी को वो काफिर समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, और उसको मारकर भगाना ही उन लोगों को बतलाया जाता है। राजेंद्र बाबू, पर समझौते में तो सबको सुरक्षा देने की बात की गई थी। राजेंद्र बाबू बतला रहे हैं कि जब समझौता हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, तो जितने भी हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई जो भी है, सभी को सुरक्षा देने की बात की गई थी, लेकिन वे अपनी बातों से मुकर जाते हैं। वैसा कुछ भी नहीं होता। सरदार पटेल, उन्होंने उन्माद जगाया है, खून चख लिया है, वे इसी रास्ते पर चलेंगे, वे हमेशा तंग करते रहेंगे। कहने का मतलब है कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वे हमेशा तंग करेंगे ही, वे परेशान करने वाले हैं। और आज भी वही बात है, हमेशा ही बॉर्डर पर गोलियां चलती रहती है। तो यही कारण है। राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं, सर झुकाकर आह भरते हैं, अब क्या किया जाए, तो मतलब क्या संभव है? सरदार पटेल बोल रहे हैं, हम भारत को बलशाली बनाएंगे, गुलामी के हर चिन्ह को मिटाएंगे, चाहे जो भी हो, हम अपने देश को ताकतवर बनाएंगे और गुलामी के जो जितने भी चिन्ह हैं वो सारे हम भरते जाएंगे। राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं, आपने ठीक सोचा है, पर देश हमारा गरीब है, हमें बहुत कार्य करना है। तो अभी आज़ाद ही हुआ है, आज़ाद होने पर हमारा देश कितना ही लूट चुका था। अंग्रेज लूट कर आधा से अधिक धन दौलत तो हमारे ले ही गए, और हमारा देश आज तक गरीबी से लड़ रहा है और न जाने कब तक लड़ता रहेगा। सरदार पटेल जी कह रहे हैं, मैंने सोचा है राष्ट्रपति जी की सोमनाथ मंदिर, इतना बोलते हैं। उसके बाद वो थोड़ा चुप हो जाते हैं। तो राजेंद्र बाबू बोलते हैं, विदेशी आक्रमणकारियों ने बहुत नष्ट भ्रष्ट किया है, सोमनाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। समुद्र तट पर सोमनाथ का भव्य मंदिर कैसा रहा होगा, मतलब जिस समय टूटा फूटा नहीं था उस समय कितना अच्छा दिखता होगा। सरदार पटेल बोल रहे हैं, इतिहास को पढ़कर और निकट से देखकर रोएं कांप उठते हैं। तो इतिहास में जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि उसका मंदिर जो है बहुत सुंदर भव्य था, बहुत बड़ा था, और अभी जो देखते हैं सामने से जब देखते हैं तो रोएं कांप उठते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी हद तक तोड़ फोड़ किया गया है, नष्ट भ्रष्ट किया गया है। राजेंद्र बाबू अब आगे कह रहे हैं, आप अवश्य नवनिर्माण कराएं, सबका सहयोग मिलेगा, सब में एक नया उत्साह जगेगा। ये निश्चित रूप से आप इसका जो है फिर से इसको निर्माण कर सकते हैं, इसको निर्माण करवाइए कि लोगों में एक उत्साह जगेगा। सरदार पटेल, कुछ विरोध भी हो सकता है,
तो राजेंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं, आप चिंता ना करें, मेरी सहमति है कि विरोध होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं तो हूँ ही, मैं जब सहमति आपको, मैं सहमत हूँ तो फिर किसी तरह की विरोध होगा तो फिर उसे संभाला जाएगा। देश के नवनिर्माण का वह पहला कदम होगा कि आज़ादी के बाद से जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए ये पहला कदम होगा, इसका ये मंदिर का नवनिर्माण। सरदार पटेल मुस्कुराकर, मैं आपसे यही चाहता था, अब कार्य आरंभ, मतलब कार्य का आरंभ हो जाएगा और जल्द से ही वो मंदिर बनेगा। दूसरे दृश्य में मंदिर बन जाता है वो, उसके बाद दूसरा दृश्य दिखाता है, कुछ वर्षों के बाद सोमनाथ मंदिर बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में सारी व्यवस्था हो रही है, मंदिर का शिखर दिखाई पड़ रहा है। तो अब सारी व्यवस्था हो चुकी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया है उद्घाटन के लिए। और सरदार पटेल क्या बोल रहे हैं, अभिनंदन है राष्ट्रपति जी। जब वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पहुँच जाते हैं तो सरदार पटेल जी बोल रहे हैं कि अभिनंदन है राष्ट्रपति जी, भगवान सोमनाथ के आंगन में आपका अभिनंदन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोल रहे हैं, मंदिर की ओर बढ़ते हुए, मैं तो भगवान सोमनाथ की पूजा करने आया हूँ और आपका अभिनंदन करने, कि मैं सोमनाथ मतलब है भगवान शिव, उनका पूजा करने आया हूँ और आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करने आया हूँ। सरदार पटेल क्या बोलते हैं कि मेरी अभिनंदन, कि मेरा कैसा अभिनंदन। आगे यहाँ पे क्या बातचीत हो रहा है, यहाँ पे राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं, आपने सैकड़ों वर्षों के बाद नष्ट भ्रष्ट मंदिर का नवनिर्माण कराया है, अभिनंदन तो आपका ही होना है कि आपने ऐसा कदम उठाया, आप इस मंदिर को ठीक करवाए हैं, नए निर्माण कराए हैं, बनाए हैं, तो आपका अभिनंदन तो होना ही चाहिए। सरदार पटेल, मैंने तो विदेशी आक्रमण, विध्वंस और पराधीनता का एक चिन्ह मिटाया है। ऐसे अनेक हैं कि इसका जो है पराधीनता का एक चिन्ह था, इस मंदिर को तोड़फोड़ जो किया गया है, पराधीनता, आक्रमण, विध्वंस का एक चिन्ह था जिसे मैंने मिटाया है। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं हमारे देश में जिसे अभी मिटाना है और ऐसे काम हमें बहुत सारे करने हैं। राजेंद्र बाबू बोलते हैं, आपने रास्ता दिखा दिया है सरदार, आपने प्रकाश दे दिया है, सैकड़ों वर्षों के बाद शंखनाद हो रहा है, हृदय हर्षित है। तो शंखनाद बज रहा है उस मंदिर में इतने वर्षों बाद, क्योंकि बहुत समय से तोड़फोड़ हो गया था तो वहाँ पे पूजा अर्चना होना बंद हो गया था। शंखनाद का स्वर सुनाई पड़ता है। राजेंद्र बाबू दो क्षण के लिए सुध बुध खो बैठते हैं। सरदार पटेल मंद मुस्कान के साथ देखते हैं। तो जब शंख बजता है तो थोड़ी देर के लिए लोग शांत हो जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, इसलिए दो क्षण के लिए राजेंद्र बाबू जो है वो रुक गए। सरदार पटेल उसके बाद क्या बोल रहे हैं, थोड़ा विरोध हुआ है आप जानते हैं, पर मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि आपको तो पता ही है कि मैं दृढ़ संकल्प करके काम करता हूँ। तो राजेंद्र बाबू बोल रहे हैं, इसीलिए तो यह देश आपको लौह पुरुष कहता है, इसीलिए हमारा देश आपको लौह पुरुष कहता है, क्योंकि आप एक बार किसी चीज़ को ठान लेते हैं फिर उसको करके ही छोड़ते हैं। सरदार पटेल बोल रहे हैं, यह आपका बड़प्पन है राष्ट्रपति जी। प्रधान पुजारी के साथ अनेकानेक सहायक पुजारी द्वार के बाहर खड़े होकर राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। राजेंद्र बाबू के साथ मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, जय ध्वनि होती है, फिर नमः शिवाय के शब्द गूंजने लगते हैं। तो जैसे ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू उद्घाटन के लिए आए थे तो उनके साथ ही वो प्रवेश करते हैं और उनके साथ ही बहुत सारे पुजारी जो रहते हैं वो सारे मंदिर में प्रवेश करते हैं। राजेंद्र बाबू क्या बोल रहे हैं, प्रथम राष्ट्रपति होना सार्थक हुआ, कि प्रथम राष्ट्रपति में बना, लेकिन यह कार्य जो हुआ इसके वजह से यह सार्थक हुआ कि मैं प्रथम राष्ट्रपति बना। एक पुजारी माला लेकर सामने आता है, राजेंद्र बाबू को पहनाने के लिए एक माला लेकर आता है एक पुजारी। तो राजेंद्र बाबू बोलते हैं, पहले भगवान सोमनाथ का फूलों से अर्चन, बाद में यह माला, सरदार आप भी आ जाएं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को फिर बोलते हैं कि इनको माला पहनाना जरूरी है, मुझे नहीं। सरदार पटेल, प्रथम पूजा आपके द्वारा संपन्न होगी राष्ट्रपति जी। तो प्रथम पूजा मतलब इतने समय के बाद जब मंदिर बना है और पूजा आरंभ हो रहा है तो सबसे पहले आपके द्वारा ही पूजा प्रारंभ होगा, समापन होगा। तो ऐसा सरदार पटेल जी कह रहे हैं। राजेंद्र बाबू गंगा जल से सोमनाथ का अभिषेक कर जल चढ़ाते हैं, घंटा बजाते हैं, तो पूजा का जो विधि है वो थोड़ा वो कर देते हैं। तो उन्हीं के द्वारा प्रथम पूजा वहाँ पे हुआ नवनिर्माण के बाद। सरदार पटेल, इसी प्रकार विध्वंस पर नवनिर्माण होगा, मतलब जो भी विध्वंस होगा, जो भी टूटा फूटा है उसका नवनिर्माण होगा। हमारे कदम बढ़ेंगे, हमारे हाथ श्रम करेंगे, विकास के फूल खिलेंगे। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक करके सबको ठीक करेंगे, हम उसके लिए मेहनत करेंगे और विकास का फूल खिलेंगे, मतलब हमारा देश तरक्की करेगा। राजेंद्र बाबू, सरदार जी मंदिर का द्वार सबके लिए खुलेगा, यह सब एक है, सब एक हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। महात्मा जी ने बताया
तो बतला रहे हैं कि मंदिर का द्वार जो है सबके लिए खुला रहेगा। उसके लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सिख है, ईसाई, मुस्लिम है, क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबके लिए भगवान सबके लिए है, मंदिर सबके लिए है। सरदार पटेल कहते हैं अवश्य यदि भारत का प्रत्येक जीवन शिव रूप है और सब में वही शिव है तो भेदभाव क्यों, नवनिर्माण सबके द्वारा सबके लिए। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है उसमें शिव का या भगवान का ही अंश है, तो फिर मंदिर किसी एक के लिए क्यों होगा, वो सबके लिए होगा, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो इस तरह से वार्तालाप के दौरान ध्वनि गूंजती है और यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये शब्दार्थ दिया हुआ है, इसको आप लोगों को पढ़ना जरूर है। उसके बाद मुहावरे दिया हुआ है जो कि बना हुआ है, इसे भी पढ़ना है। पाक साफ करना, साफ करके पवित्र करना, खून चखना, मार काट में सुख मिलना। तो जिसको मार काट करने की आदत हो जाती है वो आजीवन वही करता रहता है। रोए कांपना, भीतर से कांप उठना, विकास का फूल खिलना, उन्नति होना। कारक यहाँ पे दिया हुआ है, कारक आप लोग आगे व्याकरण, हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर का मुख्य क्वेश्चंस दिया हुआ है। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस तरह से और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके एक साथ दे देता हूँ। ये है चैप्टर 25 का क्वेश्चन आंसर। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण क्यों हुआ? सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण विदेशी आक्रमण, विध्वंस और पराधीनता के एक चिन्ह को मिटाने के लिए हुआ। सरदार पटेल ने क्या संकल्प किया? सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाने का संकल्प किया। सोमनाथ मंदिर में किसने प्रथम पूजा की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। देश का नवनिर्माण किसके लिए हो? देश का नवनिर्माण सभी भारतवासियों के लिए हो। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। तो इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलते हैं।